कलयुग का प्रभाव क्या करता है, धर्म को इसकी क्षति होती है। अच्छा, सेकंड रीज़न, जब ब्राह्मणों का पतन हुआ श्रृंगी के बाद, ब्राह्मणों के पतन की वजह से जो शिक्षक थे उनका पतन हुआ। जब शिक्षक की बौद्धिक क्षमता, उसी ज्ञान को रिटेन करने की क्षमता कम हो जाएगी तो ज्ञान देने की क्षमता भी कम हो जाएगी। जैसे ब्राह्मणों के पतन की वजह से आफ्टर श्रृंगी, इस वजह से वी लॉस्ट लॉट ऑफ नॉलेज। थर्ड कारण था जो हमारे यहाँ पर इस्लामिक इन्वेजन हुआ भारत के ऊपर, तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया, जो कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ थी, लाइब्रेरीज़ की लाइब्रेरी जला दी गई, चाहे वो गाजी हो या गजनवी हो। व्हेन दे अटैक्ड इंडिया, तो फिर उन्होंने क्या किया, ये कई सारी लाइब्रेरी हमारी जला दी। तो फिर वो जो ज्ञान था, जो यूनिक कॉपीज़ थी उस वक्त, वो यूनिक कॉपी से जल के राख हो गई। सो दीज वर द 3 प्राइमरी रीजंस जिसकी वजह से हमने अपना बहुत जो विशाल ज्ञान का भंडार था वो भारतीय संस्कृति ने खो दिया। 3 कारण उसके। पहला, कलयुग का प्रभाव। सेकेंड रीज़न, ब्राह्मणों का पतन। पर ऐसे नहीं अच्छे ब्राह्मण नहीं, अच्छे ब्राह्मण आज भी हैं, लेकिन ब्राह्मणों की मेजॉरिटी जो है करप्ट हो गई बिकॉज ऑफ कलयुग। आई नो मैनी ब्राह्मणास वो मीट भी खाते हैं, आई नो ब्राह्मणास वो प्याज लहसुन भी खाते हैं, आई नो ब्राह्मणास जिनको भगवदगीता कुछ नहीं आती, आई नो ब्राह्मणास जो क्रोधित भी होते हैं और बद्दुआएँ भी दे देते हैं, जो कि ब्राह्मण को बड़ा सहन होना चाहिए। पर ऐसे जो वाकई ब्राह्मण आज 5% बचे हैं, 95% ब्राह्मणास, दुख की बात है आज, पर वो ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण का पतन होना ये बहुत बड़ा कारण था। एंड थर्ड रीज़न इज़ अटैक फ्रॉम दी मुस्लिम इन्वेडर्स एंड इंग्लिश पीपल। जब इंग्लिश लोग जो भाई यहाँ पर आए तो उन्होंने अपने स्कूल्स खोले, दे मेड प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी कि जो जितने भी हमारे गुरुकुल से, गुरुकुल में फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देना बंद हो गया। जब फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं आए तो धीरे धीरे गुरुकुल से वो कोलैप्स हो गए। अच्छा, शिक्षा के लिए और क्या ऑप्शन है जी? जैसे हमने खोला है माउंट कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल, इसमें पढ़ाई करिए, आप अंग्रेज़ी पढ़ाई करिए, यहाँ पढ़ाई करेंगे आपको नौकरी मिलेगी, गुरुकुल में पढ़ाई करेंगे आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तो लोग कहाँ पढ़ाई करेंगे फिर? कॉन्वेंट में। इस तरह से गुरुकुल ख़त्म हो गए। बाकी जो शिक्षक थे उनके ऊपर कॉन्स्पिरेसी भी हुई, किसी कोई फला गुरु जी थे, उनका गुरुकुल बहुत चल रहा है, लोग दान दे रहे हैं, डिस्पाइट ऑल कॉन्स्पिरेसी, कुछ भी हो गया लेकिन फिर भी आज लोग दान दे रहे हैं। बोल दे एक भैया को, सुन 1500 रुपये पकड़, बोलते रहो गुरु जी सीटी मारे तेरे को, बाकी 1500 रुपये सीटी मारने के बाद, आरोप लगाने के बाद। बोल दी मेरे ऊपर स्वामी जी बोले शादी करी मेरे से। स्वामी जी बोले देखिए हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम अरे झूठ बोल रहे हो, बंद करो उसका गुरुकुल। कहते 1500 रुपये और पकड़। इस तरह से जो है इवन क्रिश्चियन मिशनरीज दे आल्सो मेड कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट द वैदिक कल्चर। इस्लामिक इन्वेडर्स ने फिजिकली बहुत डिस्ट्रॉय किया, इन लोगों ने इस तरह से बड़ा सटली डिस्ट्रॉय किया वैदिक कल्चर को। दीज वर द 4 रीजंस कि वो जो सारी जो ज्ञान जो हमारे पास वैदिक कल्चर का था, इट गॉट डिस्ट्रॉयड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। 700-800 साल जो पिछले हैं इंडियन कल्चर के, वो बहुत डैमेजिंग रहे हैं, बहुत अटैक्स हुए।